पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। पूरा बिहार ने आज बता दिया है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। गर्दा उड़ा जाए। नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस चुनाव ने इतिहास रच दिया है। बम्पर वोटिंग के बाद नतीजे भी बम्पर आए और एनडीए के पक्ष में ये नतीजे एक तरफा रहे। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने वो कमाल करके दिखाया जो कल्पना से परे है। एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ 200 प्लस सीटें हासिल की। बीजेपी जेडीयू जहां इसे लेकर पूरी तरह जश्न के मोड में है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन की दूसरी पार्टियां मंथन के मोड में चली गई हैं। बिहार चुनाव परिणामों की क्या रही है पूरी पिक्चर और इन नतीजों को कैसे देखा जाए, इस पर आप देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट। एनडीए की सुनामी, बीजेपी जेडीयू की बहार। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार। बिहार का चुनावी दंगल एनडीए जीत चुकी है, लेकिन जिस मार्जिन के साथ एनडीए की जीत हुई वो बिहार के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व है। 20 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को धता बताते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बिहार में एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की। बहुमत का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा दिया। एनडीए को मिली इस बम्पर जीत ने बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। ये पहले से पता था कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है उस पे बिहार की जनता मोहर लगाएगी। उसने मोहर लगाई। 225 सीट का टारगेट था, 225 केजी लड्डू बट रहा है। एनडीए को मिली बम्पर जीत से पार्टी नेता फूले नहीं समा रहे। इसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी का कमाल बता रहे हैं।
2010 जैसा हर्ष राजद का 2015 में भी होता, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इनको साथ नहीं मिला होता। 2020 में भी होता, अगर मैं उस वक्त एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ा होता। आज जैसे ही पहला मौका मिला, पोल खुल के साथ सामने आ गई, पता चल गया लोगों को कि सही मायनों में जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करती है। बीजेपी और जेडीयू दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के खेमे सुनसान है, वहां मातम पसरा है। कांग्रेस और आरजेडी को बिहार के चुनावी इतिहास की सबसे करारी हार झेलनी पड़ी। 2020 के चुनाव में 110 सीटें जीतने वाला महागठबंधन इस बार 50 सीटों का आंकड़ा भी पार न कर सका। कांग्रेस तो दहाई का आंकड़ा छू न सकी। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को एनडीए की जगह महागठबंधन में शामिल होना भारी पड़ गया। 2020 में उन्हें 4 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार खाता तक न खुल पाया। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था, और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी कोई कमाल न दिखा पाई। पीके पहले ही चुनावी दंगल से हट चुके थे। दिलचस्प ये था कि सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी पीके की जन स्वराज का खाता नहीं खुला। उसके कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार चुनाव में अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रही। बसपा को भी 1 सीट मिली है। 5 मेंबर्स रुकने असेंबली और एमएलए बने। इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। बिहार में वोटिंग के बाद आए सभी एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत का दावा कर रहे थे, लेकिन एनडीए के फेवर में ये जीत इस तरह एक तरफा होगी, इसकी संभावना किसी सर्वे में नहीं थी। महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार का दुर्ग जीतने के बाद एनडीए गठबंधन की लगातार तीसरी बड़ी जीत है, जिसके परिणाम बाकी के राज्यों पर पड़ना तय है। केंद्र की मोदी सरकार के हाथ और मजबूत होंगे। वहीं महागठबंधन के लिए ये नतीजे किसी बड़े सदमे से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महागठबंधन इस चुनाव में सबसे ज्यादा मुद्दों और सबसे बड़े वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरा था। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने 7 पार्टियों को एकजुट करके कई दावे किए, कई वादे सामने रखे, लेकिन नतीजा आए तो सब दांव उल्टा पड़ गया। एक तरफ एनडीए की ऐतिहासिक जीत, तो दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी तरह धराशायी हो गया। यह सिर्फ हार नहीं, महागठबंधन का स्ट्राइक रेट साफ बता रहा है कि जनता ने इस गठबंधन को बुरी तरह नकार दिया। आखिर महागठबंधन की हार के पीछे की वजहें क्या रही हैं, ये आपके मन में चल रहा है ना? आइए इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और क्यों जनता ने महागठबंधन के उस दावे को भी नकार दिया कि हर घर नौकरी। इस रिपोर्ट में देखिए आप। हम सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार जो है बना रहे हैं। अरे भाई, बयानबाजी तो ऐसी थी मानो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी हो। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि तेजस्वी बाबू का ये पूरा कॉन्फिडेंस धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। बिहार की जनता ने एक झटके में जवाब दे दिया, नहीं भैया इस बार आपसे ना होगा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन को सबसे तगड़ा झटका दिया। 7 पार्टियों का ये गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई में बना। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसके चेहरे बने। उम्मीद थी कि ये दोनों युवा कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन नतीजों से साफ है, महागठबंधन का कोई दांव, कोई वादा, कोई मुद्दा, यहां तक कि वोट चोरी का आरोप भी बिल्कुल नहीं चला। सारे दांव धरे के धरे रह गए। सीटें कम और स्ट्राइक रेट एकदम खराब। महागठबंधन की सबसे बड़ी विडंबना ये कि लगभग 11 सीटों पर महागठबंधन अपने ही घटक दलों से आमने सामने लड़ता नजर आया। नतीजा इन सभी सीटों पर बुरी तरह हार।
ये सिर्फ हार नहीं, बिहार की विपक्षी राजनीति के लिए सबसे बड़ा सदमा है। अब सवाल यह है, जो गठबंधन चुनाव के दिन तक बराबरी की टक्कर का दावा करता रहा हो, वो अचानक कैसे धराशायी हो गया और इसका अंदाजा कोई क्यों न लगा पाया। आइए देखते हैं इसके पीछे कौन कौन से बड़े कारण रहे। पहला, तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े हवाई चुनावी वायदे किए। प्रत्येक घर से सरकारी नौकरी, महिला सशक्तिकरण योजना, सरकारी पेंशन में वृद्धि, लेकिन इन वायदों का कोई ठोस ब्लूप्रिंट या फंडिंग प्लान नहीं दिया। इससे तेजस्वी और आरजेडी की विश्वसनीयता को गहरा झटका लगा। नंबर 2, जंगल राज और मुस्लिम परस्त छवि का नुकसान। नतीजों ने दिखाया कि मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी मजबूत रही, लेकिन पूरे प्रदेश में यादव मुस्लिम समीकरण की नकारात्मक छवि का असर रहा। यादव वोट कई जगहों पर आरजेडी से छिटक गया। वक्फ बिल पर तेजस्वी के बयान ने विवाद बढ़ाया, तो जो वोट महागठबंधन के पक्ष में आ सकते थे वो एनडीए के हक में चले गए। नंबर 3, सीट बंटवारे में जातीय समीकरणों को अत्यधिक तरजीह। 143 सीटों में से 52 यादव उम्मीदवार, जो लगभग 36% होते हैं। ये रणनीति पूरी तरह विफल रही। नतीजा ये हुआ कि गैर यादव वोट बैंक दूर हो गए। नंबर 4, सहयोगियों पर भरोसे की कमी। आरजेडी ने चुनाव प्रचार को स्वयंभू अंदाज में लड़ा। कांग्रेस और वाम दलों को शिकायत रही कि आरजेडी ने अपने साथियों पर भरोसा नहीं किया। सीट शेयरिंग को लेकर भी विवाद अंत तक बना रहा। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वहीं इस चुनाव में एनडीए की एकजुटता, ऊपर से मोदी फैक्टर, नीतीश पर भरोसे का कॉम्बो महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका बना। ये मत सोचिए कि केवल आरजेडी की जमीन खिसकी, कांग्रेस के हाल तो दयनीय है। बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती है, विकास चाहती है। नरसंहार, बलात्कार, हत्या, जो एक बड़ा ऐसा घिनौना काम जिससे बिहार को बदनामी मिली थी, उससे बिहार निश्चित रूप से अपने को दूर रखा और विकास को तजब्बो दी। चुनाव में कांग्रेस का राज्य नेतृत्व गायब है, केंद्रीय नेतृत्व कमजोर साबित हुआ। पूरा संगठन आरजेडी की छाया में सिमटा हुआ और महागठबंधन बिखरा नजर आया। उधर एनडीए लोहे के खंबे की तरह अडिग, मुद्दे साफ, मिशन एक, हर निर्णय की टाइमिंग सटीक। नतीजा, बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक मैंडेट, यानी इस बार एनडीए ने क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बना दी और महागठबंधन पूरी तरह धराशायी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिहार चुनाव परिणाम आ चुके हैं। बिहारियों ने एनडीए की सरकार को ही अगले 5 साल के लिए चुन लिया है। लेकिन इस चुनाव में कई उठापटक भी देखने को मिले हैं। दोनों ही तरफ से बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ा, दोनों ही तरफ से फिल्म स्टारों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन जनता ने किसे चुना और किसे बाहर का रास्ता दिखाया, इस रिपोर्ट से समझेंगे। नागौपुर से आरजेडी तेजस्वी यादव पिछड़ गए। 2 अपडेट हैं। लालू प्रसाद यादव जी के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों से। एनडीए 36 सीटों पर आके महागठबंधन 20, तो अदर 6, और इसके साथ ही इन्हीं 6 में जनसुराज पार्टी है, वो 2 सीटों से आगे चली है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह जीत चुके हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी जीत चुके हैं। तेजस्वी यादव अब आगे निकले हैं 3523 वोट से। खेसारी लाल यादव अब वो अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। अब की बार भी नीतीश सरकार, और ये जीत गए। बिहार का रण अब जीत हार में बदल चुका है। नतीजे आ चुके हैं और कहीं जश्न तो कहीं हार का दुख झलक रहा है।
बिहार चुनाव में हर पार्टी की ताकत दांव पर, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार के चुनावी मैदान में उतरे बड़े चेहरों पर नजर। किसी को अपने सियासी करियर पर भरोसा था तो किसी को अपने फिल्मी स्टारडम, लेकिन जनता ने किस पर भरोसा जताया और कितने मुखी खाए, ये बताते हैं। शुरुआत करेंगे उनसे जिन्होंने अपनी इज्जत और सीट दोनों बचाई। इन चेहरों को मिली थी अलीगढ़ सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, लखीसराय सीट से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, तारापुर सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुकापा से बाहुबली नेता आनंद सिंह, राघोपुर से तेजस्वी यादव, बांकीपुर से नितिन नवीन। अब वो चेहरे भी देख लीजिए जिनको हार झेलनी पड़ी। इन चेहरों को मिली हार। महुआ से तेज प्रताप यादव, छपरा सीट से खेसारी लाल यादव, काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, चनपटिया से मनीष कश्यप। बिहार की जनता ने साफ कर दिया कि अगर पसंद है तो पहली बार लड़ रहा कोई आम कार्यकर्ता, और नहीं पसंद तो फिर वो चाहे फिल्मी स्टार या सियासत का सिकंदर। मगध की धरती में हार चखनी ही पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24। बिहार चुनाव में भाजपा आरजेडी ने अपने दिग्गज नेताओं के साथ कुछ भोजपुरी सितारों पर भी दांव लगाया। कुछ सितारों को हार मिली तो कुछ स्टार्स ने पहली बार में ही जीत हासिल की। कौन है ये सितारे और किसे चुनाव में सफलता मिली है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चुनाव मैदान में भोजपुरी स्टार, किसी की जीत किसी की हार, किसे मिला जनता का प्यार, जीत हार का कौन जिम्मेदार। बिहार चुनाव मैदान में एनडीए की बम्पर जीत हुई। तो महागठबंधन को बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ी। पर इस चुनाव में कई भोजपुरी स्टार भी चुनावी मैदान में थे। अपनी गायकी, अंदाज और एक्टिंग से फेमस इन स्टार्स में से कुछ ने राजनीतिक पिच पर भी हाथ आजमाए। इनमें से चंद को हार मिली तो कुछ जीत का स्वाद चखते नजर आए। इस लिस्ट में पहला नाम है मैथिली ठाकुर का। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। जीत की खुशी में मैथिली ने ये गाना गाया। जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। दूसरे ही दिन उन्हें दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट दे दिया गया। संगीत की दुनिया की तरह मैथिली ने पहले ही चुनाव में यहाँ भी जीत का परचम लहराया। कैसे आशीर्वाद बना रहे, और ये तो मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी। अब तो मेरा काम शुरू होगा कि अगले 5 साल में लोगों की कैसे सेवा करूं और अपने आप को साबित करूं। सीतानगर तो बनेगा, और सीतानगर बनने के साथ साथ आदर्श के रूप में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। चुनाव मैदान में दूसरे स्टार रहे भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की टिकट पर छपरा से किस्मत आजमाई, लेकिन सिनेमा की तरह चुनाव मैदान में उनको सक्सेस न मिल पाई। मतगणना के रुझानों में शुरुआत से बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी से वो पीछे रहे। बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी होती करेंगे। मैंने यही जी कहीं तक कहाँ रहो, घर छोड़ दे। मेरी उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। हाँ, एक और लोकप्रिय भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश रंजन पांडे जन सुराज पार्टी के टिकट पर करगहर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। रितेश चौथे स्थान पर रहे। चुनाव में स्टार्स ने गर्दा उड़ाते हुए धुआंधार प्रचार किया, लेकिन बीजेपी से जुड़े स्टार्स को चुनावी मैदान में जीत मिली और बाकी के हाथ लगी मायूसी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कुल मिलाकर जनता ने यहां पर एनडीए को जबरदस्त आशीर्वाद दिया है, और दूसरी तरफ महागठबंधन
कि जो वादे थे वो जनता को समझ में ही नहीं आए और यही वजह है कि उन्हें नकार दिया गया है और आने वाले 5 साल के लिए एनडीए को मौका दिया है। बहुत धन्यवाद। प्राइम टाइम स्पेशल देखने के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।